हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग लाभ हानि का कुछ सामान्य परिचय देखेंगे और ये बेसिक से एकदम जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है परीक्षाओं के लिए उन सब का ट्रिक सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक हम लोग जानेंगे, तब हम लोगों को ट्रिक समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का बेसिक परिचय लाभ और हानि का। और हम लोग देखेंगे कि लाभ हानि के सवाल परसेंटेज के आधार पे कैसे बनता है बिना XYZ कुछ माने। ठीक है, तो आप लोग अगर लाभ हानि एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो जुड़िए रैंकर गुरु से और अपने मैथ का स्कोर आउट ऑफ 90% कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कुछ टर्म से, जैसे कि क्रय मूल्य, CP आप बोलते हो, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो आपका क्या कहलाता है? CP। सिंपल सी भाषा है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैसा देते हो और सामान लेते हो तो जो आप पैसा देते हो वही आपका क्या है? CP है। और हाँ, जब आप किसी वस्तु को किसी और को दे रहे हो और उससे जो पैसा गेन करते हो, लेते हो, वो आपका क्या है? SP यानी विक्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेच देते हैं। ऊपरी व्यय, मान लीजिए आपने खरीदा किसी सामान को 50 रुपये में और लाने में 20 रुपये का भाड़ा लगाया, तो ऊपरी व्यय जो है वो जुड़ता है किसमें? CP में। वो आपका CP बन जाता है। मतलब कि किसी सामान पे आप एक्स्ट्रा कोई खर्च कर रहे हैं अपने जेब से, तो आपका क्या कहलाएगा? वो ऊपरी व्यय। अब लागत मूल्य, क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के योगफल को ही आप लागत मूल्य कहते हैं। अब एक टर्म ध्यान से समझिएगा, इस टर्म को, लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पर यानी CP पर। लाभ या हानि हमेशा किस पर होगा? CP पर। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लाभ कब होगा? जब आप किसी चीज़ को 5 रुपये में खरीदेंगे और 6 रुपये में बेच देंगे तो लाभ हुआ। यानी ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि 10 रुपये के चीज़ को आप 15 में बेच दोगे तो आपको तो फ़ायदा हुआ ना। लाभ मतलब फ़ायदा और हानि मतलब घाटा। समझ गए? तो फार्मूला ऐसे ही बन गया, अधिक में से कम को घटाइए। विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा, तो लाभ का फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। हानि, तो क्रय मूल्य आपका अधिक हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब दो फार्मूला जो कि अति महत्वपूर्ण है। प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी ये लाभ है। लाभ जो आएगा आपका, लाभ क्या? लाभ जो रहेगा आपका, लाभ में आप 100 से गुना कर दीजिए और बटा में CP, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी हानि। केवल ये लाभ के जगह क्या हो जाएगा? हानि। बाकी सब सेम रहेगा, माने जैसे का तैसे। जैसे ये प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि हम लोग बना करके इसको देखेंगे। एग्जाम्पल को है, किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? वस्तु कितनी की थी? 80 रुपये की। वस्तु कितनी की थी? 80 रुपये की। CP हो गया। बेच कितना में रहा है? 100 रुपया। SP हो गया। SP बड़ा है CP से, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? देख लीजिए, 100 में से आप क्या कीजिएगा? 80 घटा दीजिएगा, 20 आ गया। 20 लाभ हो गया। मैंने अभी बताया था लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 80। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए गुना 100। देखिए यहाँ 20 चौका 80 और ये कट गया 25%, आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न हमेशा, ये कुछ एक्स्ट्रा एक प्रश्न ले लिया हूँ जो कि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा और सबका ट्रिक भी बनवाऊँगा। ट्रिक कैसे आ रहा है ये भी सिखाऊँगा। आप लोग केवल जुड़िए रैंकर गुरु से, उसके बाद मज़ा देखिए।
ट्रिक बनाना आपको मैं सिखा दूंगा। ट्रिक याद नहीं किया जाता है, ट्रिक खुद से बना लोगे अगर अपने मन से, तो आपका वो टाइप का सवाल जब भी किसी परीक्षा में मिलेगा तो आप ऑप्शन देखते ही जैसे रखोगे वैल्यू फटाक से नज़र आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसे ऊपर में लिख लीजिए 480। कितना लाभ चाहिए उसको, 30%। क्रय मूल्य हमेशा 100 पे होता है, 100% का। कोई भी चीज़ कितने प्रतिशत होता है, 100%। क्रय मूल्य 100 पे नहीं होता है, प्रतिशत कितना होता है, 100। तो ये लाभ उसको चाहिए, तो 100 में जोड़ दीजिए 130। हानि कितना हो रहा था पहले, 20, तो इसे 100 से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 80। ये कट गया, 1 0 से 1 0, 8 छक 48। अभी 13 में गुना कर लीजिए, 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 6 1 7, आई 0 लगा दीजिए। 780 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे हानि के बदले क्या हो जाता है, 30% का लाभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि 500 रुपये की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य। देखिए इसमें भी बिना फॉर्मूला का हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए लास्ट में किसका पूछा है, मोहन का क्रय मूल्य। तो यहाँ मोहन का क्रय मूल्य हमें चाहिए। जो रुपये राम बेचा है उसे लिख लेंगे, कितने में बेचा है, 500 रुपये की वस्तु को श्याम को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा है, 20%। तो प्रतिशत लाभ यानी 100 में प्लस होगा, अब बटा 100 कर दीजिए, फिर गुना दीजिए। श्याम मोहन को कितने प्रतिशत लाभ पे, अगर हानि पे बेचा होता तो घटा लेते, 10% लाभ पे, तो 110 कर लीजिए, बटा में 100 कर लीजिए। ये जो आएगा यही मोहन का क्रय मूल्य होगा। 00 से 00 काट लेंगे, 3 आदमी का रहेगा तब भी ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग। ये भी 00 से 00 काट लीजिए। देखिए दोस्तों, 12 पचे 60, और 60 में 11 से गुना कीजिएगा। देखिए 12 पचे 60, और 60 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 छक 66 आ जाएगा ना, एक 0 है तो 0 लगा दीजिए। ये 0 है ना, लगा दीजिए। इतना मोहन का क्रय मूल्य हो गया। आ रहा है ना मज़ा। ये सब मैं सेकेंड पार्ट में आपको ये ट्रिक कैसे आ रहा है ये सब बताऊंगा, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्द डाल दूंगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को ₹0 में बेचने पर उससे विक्रय मूल्य का X% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो 100, देखिए कैसे, 100 माइनस X बटा में 100 गुना Z। देखिए इतना Z को गुना में लिखना है रुपए में बेचने पर। तो देखिए 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, इसी पे प्रश्न है। तो जैसे ट्रिक है 100 माइनस X, तो कितने लाभ को घटाना है। तो यहाँ देखिए 100 लिखा, लाभ कितना हो रहा है, 25 लिखा, अब बटा में कितना लिखा, 100 है तो 100 लिखा, और कितना प्रतिशत, कितना उसका Z में बेचने पर, तो कितने में बेचा जा रहा है, 80 में, गुना 80 कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आएगा 25 बटा 100 गुना 80, 25 चौका 100, और ये 20 चौका 80। तो किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 रुपये। क्या हो जाएगा, 20 रुपया। आया बात समझ में, आया कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।